मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे धर्मवीर भारती की अगली कविता फूल मोमबत्तियाँ और सपने। धर्मवीर भारती जी की एक महत्वपूर्ण कविता रही है और इसमें उन्होंने मनुष्य के जीवन में जो प्रतिक्षण परिवर्तन होता जा रहा है उसके बारे में हमें बताया गया है कि छोटी छोटी वस्तुओं का उतना ही महत्व है जितनी बड़ी घटनाओं का। यह फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, ये पागल क्षण, यह कामकाज, दफ्तर फाइल, उच्चाट साजी, भत्ता और वेतन, ये सब सच है। इनमें से रत्ती भर न किसी से कोई कम, अंधी गलियों में पथभ्रष्ट के गलत कदम, या चंदा की छाया में भर भर आने वाले आंखें नम। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता का नाम फूल मोमबत्तियां और सपने से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, और इस कविता में उन्होंने क्या बताया गया है कि छोटी छोटी वस्तुओं का उतना ही महत्व है जितना बड़ी घटनाओं का, और हमारे जीवन में जो प्रयुक्त होने वाली सभी चीज़ें क्या है, सच है। तो व्याख्या में आप लिखोगे कवि यहाँ क्या बताना चाहता है कि फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, कि फूल मोमबत्तियाँ और व्यक्ति के सपने जो टूट जाते हैं, इतना ही नहीं उनके जीवन में आने वाले पागल क्षण सभी मनुष्यों के जीवन में क्या है, अपनी वास्तविकता रखते हैं। यह कामकाज, दफ्तर फाइल, उच्चाट साजी, भत्ता वेतन, उच्चाट होता है बेचैन सा मन। तो मनुष्य जिस दफ्तर में काम करता है उसका दफ्तर का कामकाज, वहाँ की फाइलें, सभी कार्य, इतना ही नहीं दफ्तर में काम करने वाले जो बाबू लोग हैं उनका मन क्या है, बड़ा बेचैन सा हो जाता है, और जो उनको मिलने वाला वेतन या भत्ता है वो सब क्या है, सच है। इनमें से रत्ती भर न किसी से कोई कम, अंधी गलियों में पथभ्रष्टों के गलत कदम। यानी कवि यहाँ बताना चाहता है कि इस काव्य में कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मनुष्य उन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं के साथ जुड़ा हुआ है, कि अंधी गलियों में आदमी भटकते कदम, उसके गलत रास्तों पर जो डगमगाती चालें व्यक्ति की आंखें क्या कर देती है, नम कर देती हैं। बच्चों की सी दूधियां हंसी या मन की लहरों पर उतराते हुए कफन, ये सब सच है। कवि कहता है कि इतना ही नहीं, बच्चों के की हंसी जो है और मनुष्य के मन पर जो मृत्यु की छाया फैली हुई है, ये सब क्या है, सच है। जीवन है कुछ इतना विराट, इतना व्यापक, उसमें है सबके लिए जगह, सबका महत्व। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है कि हमारा जीवन बहुत व्यापक और विशाल है, और इसमें छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु, सबका अपना अपना महत्व होता है और सबका अपना स्थान होता है। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, यह दर्द तुम्हारा नहीं, सिर्फ यह सबका है। तो कवि यहाँ पर उन लोगों को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है, जो मेज के कोने का सहारा लेकर उस पर माथा रखकर बार बार अपनी किस्मत के लिए रोते रहते हैं। तो कवि उनको क्या बता रहा है कि जो तकलीफ़ें संसार में रहते हुए आपको प्राप्त हुई है वो सिर्फ आपकी ही नहीं है, ये परेशानियाँ केवल तुम्हारी नहीं है, दर्द क्या है केवल तुम्हारे जीवन में नहीं है, वह बारी बारी से क्या है, सबके जीवन में आता है। सबने पाया है प्यार, सभी ने खोया है। यानी संसार में रहते हुए सभी प्यार पाते भी हैं और प्यार खोते भी हैं। सबका जीवन है भार और सब जीते हैं, यानी सब क्या करते हैं, अपने जीवन को बोझ बांधते हैं, जीवन
भार स्वरूप उनको लगता है, परंतु फिर भी वो क्या है, बेचैन है और जीते हैं। यह दर्द अभी कुछ गहरे और उतरता है, फिर एक ज्योति मिल जाती है। तो कवि क्या कह रहा है कि ये दर्द जो है वो उसके जीवन में और गहरा उतरता चला जाता है और धीरे धीरे उन्हें आशा की ज्योति की किरण नजर आने लगती है, क्योंकि अधिकतर तकलीफों के बाद सुख का सवेरा भी होता है, जिसके मंजुल प्रकाश में, मंजुल होता है सुंदर, सबके अर्थ नए खुलने लगते, ये सभी तार बन जाते। यानी जो ज्योति की किरण, प्रकाश की किरण, वो फिर से क्या है, नए अर्थ, उसमें हमें नई उम्मीदें हमें खुलती हुई नजर आती है और जीने की नई दिशाएं हमें दिखाई देती है और हम फिर से क्या है, हमारे जीवन में आशा के तार जुड़ जाते हैं। कोई अनजान अंगुलियां इन पर तैर तैर सब में संगीत जगा देती, अपने अपने गुथ जाते हैं ये सभी एक मीठी लय में, यह काम काज संघर्ष वीरस कड़वी बातें, ये फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने। तो कवि धर्मवीर भारती जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि आज मनुष्य का जीवन क्या है, प्रतिक्षण परिवर्तित होता चला जा रहा है और इस कविता में वही बता रहे हैं कि छोटी से छोटी जो वस्तु है उसका उतना ही महत्व है जितनी बड़ी घटनाओं का। तो कवि ये बताते हुए हमें कह रहे हैं कि कोई अनजान अंगुलियां इन पर तैर तैर, कि मनुष्य है उसके जीवन में निराशा आ जाती है और फिर आशा की एक तार भी खिंच जाती है और कोई अनजान अंगुलियों से आपके जीवन में क्या है, संगीत जगा देता है, यानी निराशा के अंधकार से निकालकर आपको आशा के प्रकाश में भी ले जाता है। आपके जीवन में संघर्ष, उसके काम, कड़ी बातें सभी परिवर्तित हो जाते हैं, गुथ जाते हैं ये सभी एक मीठी लय में, और ये सभी क्या है, आपकी जिंदगी को बदलकर एक अच्छी लय में बंध जाते हैं। यह कामकाज संघर्ष वीरस कड़वी बातें, ये फूल मोमबत्तियां और सपने, यानी आपके जीवन में जो संघर्ष, उसके साथ जो कार्य है, कड़ी बातें हैं, सभी परिवर्तनशील है। यही आपकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला जो दर्द है, एक दिन आपकी ताकत भी बन जाता है वो, और आप में क्या है, आशा का संचार हो जाता है। यह दर्द विराट जिंदगी में होना परिणत, यानी ये जो दर्द है वो क्या है, आपकी जिंदगी के सुखों के कणों में परिवर्तित हो जाता है तुम्हें निराशा, फिर तुम पाओगे ताकत, कि आज तुम्हारी जिंदगी में जो टूटे हुए पल हैं, निराशाएं हैं, वो धीरे धीरे आपकी ताकत का कारण बन जाती है और आप में क्या है, आशा का संचार फिर से होने लगता है। उन अंगुलियों के आगे कर दो माथा नत, कवि यहाँ बता रहा है उन अंगुलियों, यानी जिन्होंने आपको प्रेरित किया है, आपके जीवन में संगीत का संचार किया है, आपको उन अंगुलियों को नतमस्तक होना चाहिए। जिनके छू लेने भर से फूल सितारे बन जाते हैं मन के छाले, यानी यहाँ कवि क्या कह रहा है कि तुम ऐसा करने में भी समर्थ हो गए हो कि तुम्हारे मन के छाले अपने आप ही फूल और सितारों में परिवर्तन हो जाएंगे। ओ मेजो की कोरों पर माथा रखकर रोने वाले, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने। तो कवि उन लोगों को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि मेज के किनारे पर सिर रखकर जो रोने वाले, जिंदगी को क्या है, एक नया अर्थ मिल जाता है, अर्थात उनकी जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। यानी अपने दर्द को क्या है, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो, यानी उस दर्द में भी कुछ छुपा हुआ है तो उसे, उसकी ज़िंदगी में कुछ नया परिवर्तन होने के लिए उसे जागृत करना चाहिए। तो कवि यहाँ बताना चाहता है कि निराशा के अंधकार को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही आशा का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है।
भाषा कैसी है? सहज और सरल, भावों के अनुकूल। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण, वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो आज हमने फूल, मोमबत्तियाँ और सपने, आप ये कविता अच्छे से करोगे। थैंक यू।